बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है शाइस्ता और आप देख रहे हैं शाइस्ता एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जो है हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि उन्होंने क्या बोला है हमें। ठीक है, उन्होंने हमें क्वेश्चन दिए हैं जैसे कि यहाँ पे 0.4 बार है, इसको हमने रैशनल नंबर p ओवर q में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, और हमें दिया गया है कि p और q जो है हमारे पास इंटीजर्स नंबर है। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? इंटीजर नंबर्स होते हैं हमारे पास जैसे कि ये 0 +-1 +-2 +-3, ये सारे हमारे पास इंटीजर नंबर हैं। ठीक है, और हमें दिया गया है कि q इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो है हमारे पास 0.4 बार। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हमने लेट करना है x इज इक्वल टू 0.4 बार। ठीक है, 0.4 बार, ये जो ऊपर बार है इसका मतलब है कि 4 बार बार रिपीट हो रहा है। x इज इक्वल टू 0.444 और ये ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है? पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर हैं? 1। जब हमारे पास एक नंबर होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर हमारे पास 2 नंबर होंगे तो हम 100 से कराएंगे। अगर 3 नंबर्स होंगे तो हम 1000 से कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है तो हम कराएंगे मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड, यानी कि हमने दोनों साइड पे 10 से इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 10 को x के साथ भी और 0.44 के साथ भी। 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.444 और ये ऐसे ही चलते जा रहे हैं। 10 मल्टीप्लाई x कितना होता है? 10x। और अगर 10 को हम मल्टीप्लाई कराएं 0.44 के साथ, 10 मल्टीप्लाई 0.444 तो हमारे पास आता है 4.44। मतलब कि ये आएगा हमारे पास 4.444 और ये ऐसे ही चलते जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास डॉट्स हैं। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड स्टेप है, हमने सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, जो इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड है तो इक्वेशन 1 की भी लेफ्ट साइड से माइनस कराएंगे और जो उसकी राइट साइड है उसको राइट साइड के साथ। ठीक है, 10x माइनस करेगा x के साथ, 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.444 माइनस होगा 0.44 के साथ, 4.444 ये ऐसे ही चलता जाएगा, माइनस होगा 0.444 के साथ और ये ऐसे ही चलते जाएंगे। ठीक है, 10 में से 1 निकलेगा, 9x इज इक्वल टू 4 में से 0 निकालेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, 0.444 माइनस होगा 0.444 से तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखें, हम तो 9x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 4/9। ठीक है, ये हमारे पास p/q की शक्ल में आ गया है आंसर 4/9 का।
अब हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये बिल्कुल सेम ही है। सेम क्वेश्चन नंबर 1 वाले मेथड से हल होंगे, ठीक है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हमने 0.4 से मल्टीप्लाई कराया था, इधर हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद 2 नंबर है, ठीक है। तो बच्चे आपने पहले क्या करना है, वीडियो को बंद कर देना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं। जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो वीडियो ऑन करनी है, तो आपने देखना है कि जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका आंसर, उसका मेथड सेम है, यानी कि सही तरीके से आपने किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है, जो है हमारे पास 0.37 बार। फर्स्ट स्टेप हमारा लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार, ठीक है। आपको पता है कि जब किसी नंबर पे बार आ जाता है तो वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है। x इज़ इक्वल टू 0.373737 और ये ऐसे ही चलते जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हमने मल्टीप्लाई कराना है इसको 100 के साथ, ठीक है। 100 के साथ हम मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, ठीक है। यानी कि हमने इक्वेशन 1 की दोनों साइड के साथ 100 को मल्टीप्लाई करा देना है। 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 100 मल्टीप्लाई 0.373737 और ये ऐसे ही चलते जा रहे हैं, ठीक है। 100 जब x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास 100x ही आएगा, ठीक है। और जब हम 100 को मल्टीप्लाई कराएंगे 0.373737 के साथ तो हमारे पास 37.3737 आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 37.373737 और ये ऐसे ही चलते जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 की जो लेफ़्ट साइड है इक्वेशन 1 की लेफ़्ट साइड से माइनस होगी और इक्वेशन 2 की जो राइट साइड है वो इक्वेशन 1 के साथ, ठीक है। 100 को हम माइनस कराएंगे x के साथ और 37.373737 को माइनस कराएंगे 0.373737 जैसे ही चलते जा रहे हैं के साथ, ठीक है। 100 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 99x आएगा, ठीक है। 37 में से 0 जाएगा तो हमारे पास 37 ही आएगा। 0.373737 माइनस होगा जब 0.373737 से तो 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ अब 99x के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 37/99। अब हमारे पास ये आंसर p/q की शक्ल में आ गया है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारे पास 0.21 बार, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, ठीक है। फर्स्ट स्टेप लेट x इज इक्वल टू 0.21 बार, ठीक है। इस बात को ख़त्म करेंगे हम 0.212121 और ऐसे ही चलते जा रहे हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि इसको हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास 2 नंबर्स हैं। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, ठीक है। इक्वेशन 1 की दोनों साइड को हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। 100
मल्टीप्लाई बाय एक्स और 100 मल्टीप्लाई करेगा 0.212121 और ऐसे ही चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब 100 जब x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास 100x ही आएगा। ठीक है, जब हम 100 को मल्टीप्लाई कराएंगे 0.212121 के साथ तो हमारे पास आंसर 21.212121 आएगा। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे 21.212121 और ऐसे ही चलते जा रहे हैं। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है हमारे पास इक्वेशन 2 को हमने माइनस करना है इक्वेशन 1 से। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 की जो लेफ़्ट साइड है इक्वेशन 1 की लेफ़्ट साइड से माइनस होगी और इक्वेशन 2 का जो राइट साइड है वो इक्वेशन 1 की राइट साइड से। ठीक है, 100x माइनस x इज इक्वल टू 21.212121 माइनस होगा 0.212121 से। ठीक है, 100 में से 1 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 99x। 21 में से 0 जाएगा तो हमारे पास 21 आएगा। 0.212121 माइनस होगा जब 0.212121 से तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x के साथ 99 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब इक्वल की इस साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा फाइनल आंसर जो p/q की शक्ल में है। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर स्टूडेंट्स आपका कोई भी क्वेश्चन है इन क्वेश्चन के हवाले से तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।